Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब ये बताएं, आज का क्विज क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया में सबसे बड़ा पप्पू कौन है? उसके पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसके लिए कंटेंडर्स कौन-कौन से? सर, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। देखिए, पप्पू की जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें अब 2 ही 3 कंटेंडर थे, पर अब एक इंटरनेशनल पप्पू बन गया है, इंटरनेशनल कंटेंडर है और नंबर 1 कंटेंडर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। जैसे राहुल गांधी, जसविंदर सिंह टर्डो और भी कुछ लोग इसमें कम्पीट कर रहे थे, पर वो उनको भूल गए आप हमारे वो पाकिस्तान वाला? वो तो सर नीचे आ गया रेस में, उसका इम्पैक्ट फैक्टर अब कराची तक भी नहीं है। हम जरा इंटरनेशनल लोग की बात करें, वो मतलब बिल्कुल वो मोहल्ले वाला खिलाड़ी हो गया। वो टेनिस बॉल से जो क्रिकेट खेलते ना मोहल्ले में, कहते मैंने अच्छे छक्के मारे, वो वाला खिलाड़ी है। अब तो हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसे छोटे मोटे लोग की क्या बात करें, इनकी औकात खैर कुछ है नहीं। तो ज़ेलेंस्की सर सबसे आगे चला गया, ज़ेलेंस्की ने सबको पछाड़ दिया और ज़ेलेंस्की के इरादे ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की मतलब बहुत भयंकर परिस्थिति पे विश्व को लाके खड़ा कर रखा उसने। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है संजय सर, मुझे जो लगता है, अभी आप देखेंगे जो यूरोप की पोजीशन आ रही है निकल के, मुझे लगता है कि यूरोप का हर बड़ा लीडर बिक चुका है। अब उसको चाइना ने खरीदा, उसको डीप स्टेट ने खरीदना, इसका अध्ययन करना बाकी है। पर जिस तरह की बचकानी हरकतें हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, कल की आप बात करें तो कल ये मैक्रॉन कह रहा था, पहले मैं बहुत इज्जत करता था मैक्रॉन की, पर कल के बाद से मेरा ओपिनियन बदल गया। उसने कहा भाई जो फ्रांस का न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये यूरोप का कलेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल बन रहा है। मुझे मैक्रॉन को देखते हुए भुट्टो याद आ रहा था। मतलब जैसे भुट्टो ने कहा पाकिस्तान का बम इस्लामिक उम्मा का बम, इससे पूछ ले इस्लामिक उम्मा का बम मुसलमानों की रक्षा करेगा। जहां मुसलमान खतरे में, पाकिस्तान का बम और फौज आएगी। और उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं आज तक, कितने मुसलमान बचा लिए और किस काम वो बम का यूज हुआ। और फिर यूरोपियन यूनियन ने कहा भाई हम एक अलायंस बनाएंगे। इस अलायंस को देख के मुझे एक और अलायंस याद आई मुझे इंडिया अलायंस, और याद आया मुझे राहुल गांधी। मोदी को हराना, मोदी को पछाड़ना है, इलेक्शन जीतेंगे। क्या हुआ इस इंडिया अलायंस का? बट अब देखिए इनके इरादे जो थे, वैसे कल बाय द इवनिंग ये जो जिससे गठजोड़ की बातें कर रहा था यूके फ्रांस, उसमें तो इवनिंग तक ही सेंध लग गई थी, क्योंकि कल रात को फिर ये समाचार आया निकल के। देखिए पहले इन्होंने कहा जी हम एक जॉइंटली हम डिफेंड करेंगे, जबकि मेरी ली पेन ने इसको बहुत अपोज किया, जो फ्रांस की राइट विंग लीडर है। बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, रेवड़िया बांट रहे हो? जो जर्मनी का नया लीडर चुन के वो कह रहा है ऐसा करो भाई हमारे यहाँ भी कुछ डाल दो। मतलब ये रेवड़िया बट रही है कि 2 मेरे यहाँ खड़े कर दो, 2 वहां देना, 4 उसको देना, हर एक के पास थोड़ा अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बांट दो। मतलब यहाँ आदमी गाड़ी नहीं बांटता, यहाँ आदमी पेन नहीं बांटता, कह रहा बम बांट दो, न्यूक्लियर बम अगर होगा तो हम चलाएंगे उसको। मतलब मुझे लगता है या तो पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। एनीवे, फिर शाम तक फ्रांस ने बोल दिया जी अब हमारा प्रपोजल है, हम एक सीज फायर करेंगे 1 महीने का और उसमें नेगोशिएट करेंगे आपस के कि क्या हो सकता है, कैसे होगा। रशिया और यूक्रेन के भी सीज फायर होगा। अब यहां मेरा जो असेसमेंट था, मैंने कहा भाई तू ज़ेलेंस्की को मदद करना चाहता कि हथियार ले ले, सामान खड़ा कर ले, चीजें तैयार कर ले, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। बट ये मेरा सोच नहीं था। इतने में यूके का स्टेटमेंट आ गया। यूके के केयर स्टार्मर से कोई पूछता कहता जी ये जो 1 महीने के सीज फायर की बात हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पर मैक्रोन ने कहा था इस 1 महीने के सीज फायर में कोई यूरोपियन ट्रूप यूक्रेन में नहीं होगा, बस सीज फायर होगा, हम सिपाही वहां डिप्लॉय नहीं करेंगे। और केयर स्टार्मर शुरू से कह रहा मैं सिपाही डिप्लॉय करूंगा, मैं टाइफून डिप्लॉय करूंगा। उसके पास कुल टोटल सिपाही 70,000 ही है सर। यहाँ तो 70,000 वाली बात करें, लग्जमबर्ग है वो भी खुदा करा कूद रहा। उसके बाद आपको पता कितने सिपाही है? 939। 939 मैंने लास्ट पढ़ा था। मेरे बढ़ गए होंगे। 500 बढ़ाने में कितना टाइम लगता है? सर मेरे जो क्षेत्र में थाना पड़ता है उसमें ज्यादा लोग है उससे, तो मेरे क्षेत्रीय थाने में ज्यादा पुलिस का कर्मचारी है। 939 वाले, 739 वाले सब कूद रहे। फिर क्या हुआ, इनका एक स्टेटमेंट है, बोला जी आप बताइए केयर स्टार्मर साहब क्या पूछ रहे हैं। केयर स्टार्मर ने पलटी बदल दी। केयर स्टार्मर कह रहा है वो फ्रांस का प्रपोजल है, मेरा प्रपोजल नहीं है। तो यहाँ यूके और फ्रांस में आपको दरार पड़ती हुई नजर आई। मुझे केजरीवाल और राहुल गांधी का सीन नजर आया कि हमारी दोस्ती केवल चुनाव तक है, वैसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। फिर उसने कहा, कह रहा कि फिर बोला कि भाई आपको क्या आपत्ति है? तो उसने बोला यार इससे अब देखिए कि फ्रांस पे आरोप लगा रहा। उसने कहा अगर ये हुआ इससे क्या पुतिन को रियाम रिग्रुप और अपनी लॉजिस्टिक्स ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा? यानी कि दबे लफ्जों में केयर स्टार्मर आरोप लगा रहा है मैक्रोन पे, तू पुतिन का दलाल है।
तू पुतिन को मदद करना चाहता है। मैक्रोन ये कह रहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर आर्सेनल देने को तैयार हूं और जी हम यूरोप की रक्षा करेंगे। मतलब ये पूरा कंफ्यूज्ड हाउस। और इनके आपको एक और आंकड़ा बता दो इंपॉर्टेंट, रशिया का जीडीपी लास्ट ईयर 2.2 ट्रिलियन था, जिसमें से करीब $250 बिलियन का इन्होंने तेल बेचा। और इन यूरोपियन यूनियन वालों ने जो तेल खरीदा रशिया से $23 बिलियन का खरीदा। और इन यूरोपियन यूनियन वालों ने जो यूक्रेन को टोटल एड दिया वो 20 या 21 बिलियन डॉलर के आसपास था। मतलब पुतिन से ज्यादा तेल खरीदा रादर देन गिविंग एड टू यूक्रेन। और वास्तविकता ये है, अगर आज आप आर्सेनल का कंपैरिजन करेंगे ना 1 to 1, पूरे यूरोप में संजय सर इतना आर्सेनल नहीं है कि वो अकेले रशिया का मुकाबला कर सके। और फिर ये न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं तो इसको भी जरा क्लियर किया जाए। ये कह रहे हैं जी न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, ऐसे रेवड़िया बटरी न्यूक्लियर के नाम की। अब न्यूक्लियर बम यहाँ 2 कंट्रियों के पास है, या तो फ्रांस के पास है, यूरोप के पास है। जर्मनी के पास कुछ विंटेज बम्स पड़े कि विंटेज फ्लीट पड़ी वर्ल्ड वॉर सेकंड की, वो अब काम की है ही नहीं टेक्निकली। तो 2 ही है जिनके पास बम है। इनके पास टोटल वॉर हेड्स 549 है और रशिया के पास डिक्लेयर्ड वॉर हेड्स, जो डिक्लेयर करता 7,500 है। तो आप बताइए 549 कहां, 7,500 कहां। तो आप भैया अगर लड़ोगे तो किस आधार पे लगोगे? आपके पास ऐसा क्या है जिसके साथ आप लड़ सकते हो? वास्तविकता ये है आपके पास कुछ नहीं है। और जो ओशनिक, जो पुतिन ने पीछे मिसाइल चलाया था, ओशनिक की रेंज, हाँ रेंज बताऊं सर, 17 मिनट में यूके, 14 मिनट में फ्रांस, 30 मिनट में ब्रसेल्स, जहां इनका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का। और इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है दुनिया में जो ओशनिक को भी रोक सके। पुतिन के पास मतलब मल्टीपल कुछ 100 ओशनिक्स आर रेडी। और ये MIR भी, न्यूक्लियर मिसाइल भी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकता है। और इनका बचपना देखिए। कल एक यूरोपियन नॉर्वेजिया में कंपनी है, नॉर्वेजियन कंपनी, उसने कहा मैं US नेवी को अपना डीजल नहीं बेचूंगी, तेल नहीं बेचूंगी, बिकॉज मैं पुतिन के साथ हूँ। एक और है, कह रहा अब मैं नेसैम्स बनाऊंगा यूक्रेन में। मैंने कहा भाई नेसैम्स तो लाके यूक्रेन में बनाएगा, ये क्या छोले भटूरे का ठेला लगाना, क्या आटा लाया, तेल लगाया, तलने शुरू कर दिए। आज तू लाएगा, प्रोडक्शन लगाएगा, जब तक तेरी फैक्ट्री चालू होगी, मिसाइल बनेगा, तब तक यूक्रेन खड़ा रहेगा, ज़ेलेंस्की रहेगा। मतलब सब अपना TRP अब बना रहे हैं कि मैं TRP कैसे दूं, मैं TRP कैसे दूं। इनको वो फॉल्स यूफोरिया आ गया जो हमारी अपोजिशन को आ गया था ना मोदी जी के आगे सिलेक्शन में 24 में, कि अब हम मिलके मोदी को हराएंगे। तो इनका भी वो एक फॉल्स यूफोरिया में जी रहे हैं। पर दे आर अ डिवाइडेड हाउस, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं। किसी की औकात नहीं है रशिया के सामने खड़ा हो जाए। और संजय सर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब नेटो के चार्टर की बात हो रही थी, मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं, मैं कहा जब से युद्ध शुरू हुआ, मैं कहा नेटो के चार्टर में न्यूक्लियर आर्सेनल है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर नेटो को बम देना है, न्यूक्लियर बम देना, कौन देगा? अमेरिका देगा, रशिया देगा या इंग्लैंड देगा? सॉरी, अमेरिका, आपका इंग्लैंड या फ्रांस देगा। 3 कंट्रियां दे सकती है। अगर नेटो में न्यूक्लियर चार्टर बना भी, उसको बम किसी ने दिया भी और उसने यूज कर लिया, अब जो रिटेलिएशन आएगा वो दोनों पे आएगा, जहां से बम चलाएगा और जिसने बम दिया उस पे आएगा। अब कौन आ बैल मुझे मार करेगा? क्या अमेरिका बम देता नेटो को? आज तक नहीं दिया। ट्रंप तो कह रहा है मैं नेटो से निकल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन से निकल रहा हूं। अब क्या ये इंग्लैंड वाले देंगे, फ्रांस वाले देंगे? जब नेटो में आज तक न्यूक्लियर चार्टर बन ही नहीं पाया, तो तुम ये कौन सी भानुमति का ये कुंभा जोड़ रहे हो? कौन सा न्यूक्लियर आर्सेनल क्या दे रहे हो? ये इनकी वास्तविकता है और ये डिवाइडेड हाउस है। तो आर्टिकल 5 इन्वोक करेंगे बिना यूएस के। अब सर कह रहे हैं कि यूएस नहीं निकला तो क्या हुआ, हम उसको निकाल देंगे। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल ट्रंप ने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट कही और काफी रिपब्लिकन सेनेटर्स ने उसे एंडोर्स किया। ट्रंप कहता देखो भाई, मैं इस नेटो से निकलना चाहता हूं, मैं यूनाइटेड नेशन से भी निकलूंगा। WHO से तो ट्रंप निकल चुके हैं। आज रात हमारा जो रात होगा, जब तक हम सुबह उठेंगे वहां रात होगी, तो मतलब आज रात वो कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। अगर ये अनाउंसमेंट ये भी हो सकता है दे आर लीविंग नेटो एंड दिस। अगर अमेरिका नेटो से निकल गया तो मुझे बताइए नेटो में बचा क्या? नेटो में अर्दोगन बचा, लड़ लो अर्दोगन के साथ। कल ट्रंप ने कह तो दिया, बोला ऐसा बेटा, तुम इंग्लैंड और ये यूके और तुम जाके लड़ो पुतिन से। मेरे को जो इलीगल्स है, ये जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, जो ये उल्टे सीधे काम अमेरिका में, लेट मी कंसंट्रेट ऑन दैट। इफ यू वांट यू कैन फाइट पुतिन। वास्तविकता ये है सर कि यूरोपियन यूनियन का आर्सेनल मिलके भी रशिया के जितना नहीं। वहां बैलेंसिंग फैक्टर अमेरिका। अगर अमेरिका निकल जाता है, ना इनकी औकात लड़ने की, ना इनके जज्बा लड़ने का। और दूसरी चीज भी, एक इसमें इनडायरेक्ट चीज भी है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए 3 दिन पहले ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला ये जो यूरोपियन यूनियन बना था दैट वाज मेड टू स्क्रू अमेरिकन इंटरेस्ट्स एंड यू हैव डन अ गुड जॉब इन दैट। ये कोट एंड कोट में ट्रंप को कह रहा।
फिर बीच पीछे 2 साल 6 महीने से डिडॉलरेशन वगैरह की बातें चल रही थी, जिसको ट्रंप ने स्कैटल कर दिया। अब आप एक बात देखिए, अब भी दुनिया का 20% करीब करीब रिजर्व यूरो में है, दुनिया एट वर्ल्ड लेवल यूरोस में है। अब यहाँ 2 परिस्थितियां होंगी सर। अब ये जो ये यूनिटी सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाली यूनिटी यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा है, या तो यूरोपियन यूनियन टूटेगा। अगर यूरोपियन यूनियन टूटता संजय सर, ये जो यूरो रिजर्व्स है ये और घटेंगे दुनिया में। अगर ये घटेंगे तो डॉलर बढ़ेगा। इसका एडवांटेज सीधा सीधा मिलेगा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप यूरोपियन यूनियन से खटकता है और क्लियरली बोल चुका है और कह रहा भाई तुम में से ट्रेड डिफिसिट करते हो, चाइना से ट्रेड सरप्लस है तुम्हारा, मेरा पैसा लेके तुम चीन को बांट रहे हो, भाई ये तो चलेगा नहीं। दूसरी परिस्थिति मान लीजिए यूरोपियन यूनियन जाके रशिया से भिड़ जाती है, इसमें क्या होगा, यूरोपियन यूनियन सब्सटैंशियली वीक हो जाएगी, रशिया वीक हो जाएगा। अगर ये होता, इसमें भी ट्रंप की जीत है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वीक, यूरो खत्म या आधा हो गया, रिजर्व्स आधे हो गए, यूरोपियन यूनियन का वर्चस्व खत्म, जो यूरोपियन यूनियन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट जो यूएस है डॉलर को देती है वो खत्म, यहां से वीकेंड रशिया एंड वीकेंड यूरोपियन यूनियन, बोथ आर गुड न्यूज फॉर ट्रंप। तो ये तो अभी जो खेल रहा है ट्रंप, अगर यहां दाव लगा ये ठीक, वहां दाव लगा ये ठीक,